स्लीपर्स वेक मूवी की शुरुआत हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर एक जॉन नाम का आदमी बेड पर लेटा हुआ होता है और अचानक से हाफ कर चिल्लाता है। उसके चिल्लाने पर डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं। डॉक्टर उस आदमी को सलाइन द्वारा एक दवाई देते हैं और धीरे धीरे वो आदमी अपनी आंखें बंद करने लगता है। जैसे ही जॉन अपनी आंखें बंद करता है, डॉक्टर के साथ खड़ी लड़की जैकी रोने लगती है। डॉक्टर उसे फिर से रूम से बाहर ले जाता है। अगले सीन में जॉन एक ट्रक में बैठा होता है और नेचर स्कोप नाम की जगह पर उतर जाता है। वो जंगल के बीच में से जा रहा होता है। उसे एक छोटा सा घर दिखता है और तभी एक पुलिस की गाड़ी उसके आगे आकर रुक जाती है। एक पुलिस जिसका नाम ट्रेवर होता है बाहर निकलकर उसे वो यहाँ क्या कर रहा है ये पूछता है। जवाब में जॉन कहता है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ के घर पर आया है। जब जॉन घर के अंदर जा रहा होता है तभी ट्रेवर उसे खिड़कियां बंद रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जॉन फिर अंदर जाता है और अपने बैग में से दारू की बोतल निकालकर दारू पीता है। उसके बाद जॉन समुद्र में से नहाकर वापस जा रहा होता है। तभी उसे एक वैन दिखती है जिस पर जलपरी की तस्वीर बनी होती है और थोड़े ही दूर समुद्र में दो लड़कियां और एक लड़का उसे नहाते हुए दिखते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम जैकी होता है उसे मुड़ के देखती है और फिर पानी के अंदर डुबकी लगाती है। रात में जॉन रोते हुए सिगरेट और दारू पी रहा होता है और उसे उसके फैमिली की फ्यूनरल की यादें नजर आती हैं। अगले दिन वो सुबह बाहर निकलता है और चलते चलते उसे घर दिखता है। वहां से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही होती है। उसका नाम जैकी होता है। जॉन नजदीक जाकर उससे उसका हाल पूछता है तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जॉन उसकी मदद करने की कोशिश करता है पर वो वहां से उठकर दूर चली जाती है। जॉन के सिर पर एक चोट का निशान होता है। वो लड़की उसे उसके बारे में पूछती है और कहती है कि कोई मर गया है क्या। जॉन जैकी को बाकी लोगों के बारे में पूछता है और उसके चेहरे पर लगे मार के बारे में पूछता है। जैकी कहती है कि शायद जॉन ने उसे मारा है और मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगती है। साथ ही उससे पैसे मांगती है। जॉन उसे शांत करता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। जैकी कहती है कि तुम खुद पैसे लेकर आओ। जॉन फिर एक दुकान में जाता है। वहां से बर्फ और वाइन खरीदता है। दुकान से बाहर जाते समय उसे ट्रेवर फिर से मिलता है। जॉन फिर जैकी के वहां जाता है पर उसे वो दिखाई नहीं देती। वो अपने घर चला जाता है और उसे जैकी की कैब दरवाजे पर लटकी हुई दिखती है। जॉन उसे अंदर लेकर जाता है। रात में जब जॉन खाना खा रहा होता है तब उसे दूसरे कमरे से एक आवाज आती है। वो एक पैन लेकर वहां पे देखने जाता है पर वहां कोई नहीं होता। जब वो बेडरूम में जाता है तब उसे फ्लैशबैक्स नजर आते हैं। उसे एक लड़की सर्फ बोर्ड से सर्व करते हुए दिखती है। आगे हम जॉन को बीच पर बैठा हुआ देख सकते हैं। तभी जैकी और उसके साथ दो आदमी आते हैं और एक आदमी जैकी से बहस करने लगता है। वो आदमी रॉयल्फ होता है। वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और अगले सीन में जॉन अपने घर में सिगरेट पी रहा होता है। तभी कोई उसका दरवाजा बजाता है। वो दरवाजा खोलता है और बाहर रॉयल्फ खड़ा होता है। वो उसे एक कागज देता है और जैकी की तरफ से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और जैकी उसकी बेटी है। ये सुनकर जॉन उसे अंदर बुलाता है। जॉन रॉयल्फ के लिए पानी लेकर आता है। जॉन और रॉयल्फ बैठते हैं और जॉन उसे बताता है कि उसकी भी पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी है। रॉयल्फ फिर जॉन को बताता है कैसे उसके घर पर चोरी हुई थी और तभी उसकी पत्नी की मौत हुई थी। रॉयल्फ उसे उस दर्दनाक हादसे के बारे में बताता है और जॉन को उसकी पत्नी के बारे में पूछता है पर जॉन कुछ कहने से मना कर देता है। इतनी बातें करके रॉयल्फ वहां से चला जाता है। जॉन को फिर से उसके बुरे दिनों के फ्लैशबैक्स नजर आते हैं। अगले दिन जॉन दुकान से सामान खरीदने जाता है और उधारी पे सामान खरीदता है। बाहर निकलते ही उसे गाड़ी में जैकी बैठी हुई नजर आती है। जब वो वापस उसके घर जाता है तब एक औरत उसे बाहर बैठी हुई दिखती है। वो औरत उससे पानी मांगती है। फिर जॉन उसे पानी देने के लिए घर लेकर जाता है। पानी पीने के बाद वो औरत जॉन से काम मांगती है पर जॉन उसे मना करता है। फिर वो अंदर जाकर बर्तन धोना शुरू करती है। जब जॉन उसे रोकने जाता है तब कांच का ग्लास टूट जाता है और कांच का एक टुकड़ा उस औरत के हाथ में घुस जाता है। जॉन उस टुकड़े को निकालता है और उसके हाथ पर पट्टी बांधता है। जॉन फिर उस औरत को रॉल्फ के घर लेकर जाता है जहाँ पर रॉल्फ उस औरत के हाथ पर अच्छे से पट्टी लगाता है। रॉल्फ फिर जॉन को लंच के लिए पूछता है और जॉन उसे हाँ कहता है। कुछ देर बाद जॉन, रॉल्फ, जैकी, उसका भाई साइमन और वो एक औरत डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्रार्थना करते हैं और खाना शुरू करते हैं। रॉल्फ जॉन से उसके काम के बारे में पूछता है। जॉन कहता है कि वो एक राइटर है। अचानक से रॉल्फ उसके बेटे पर चिल्लाता है और जैकी उसे रोकती है। जैकी फिर जॉन को उसकी कैप लौटने को कहती है। बीच रास्ते में दोनों सिगरेट पीने लगते हैं और जॉन जैकी को उसकी माँ के बारे में पूछता है।
जैकी बताती है कि जब उसके घर पर चोरी हुई थी तब उसका शोषण होने वाला था, पर उसकी माँ ने उन चोरों से कहा कि जैकी को छोड़ दो और मेरा शोषण करो। इसी की वजह से उन चोरों ने उसकी माँ को मार दिया था और रॉल्फ ने उन पर फिर बंदूक चलाई थी। जॉन को फिर से उसके एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें उसकी बेटी और बीवी की मौत हुई थी। जॉन फिर जैकी को अपने घर ले जाता है और उसे उसकी कैप दे देता है। जैकी उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, पर जॉन उसे मना कर देता है। जॉन बाहर वाले कमरे में जाता है और जब वापस आ रहा होता है तब जैकी उसके सामने पूरी नंगी खड़ी होती है। जॉन उसे अपना शरीर ढकने के लिए ब्लैंकेट देता है और फिर उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती। फिर जॉन अंदर से जैकी के कपड़े लेकर आता है और उसे पहनाकर घर से बाहर निकालता है। शाम के समय जॉन समुद्र में नहाने जाता है और उसे वो रॉयल फिशिंग करते हुए दिखता है। जब वो वापस आ रहा होता है तब उसे वही औरत फिर से मिलती है और फिर जॉन उसे चाय के लिए घर बुलाता है। तभी वहाँ पर जैकी भी आ जाती है और वो भी उनके साथ जॉन के घर चली जाती है। जब वो लोग घर पहुंचकर चाय पी रहे होते हैं तब जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है, पर वो उसे मना कर देता है। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद जैकी जॉन को पहाड़ों पर ले जाती है। रास्ते में उन्हें ट्रेवर मिलता है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद दोनों भी पहाड़ की एज पर जाकर बैठते हैं। जॉन अपने साथ संतरे लेकर आया हुआ होता है तो उसे छीलता है और जैकी को दे देता है। जैकी उसकी माँ की मौत की जिम्मेदारी खुद पर लेती है। जॉन उसे कंसोल करता है और फिर जैकी उसके हाथ को किस करने लगती है। जॉन अपना हाथ पीछे ले लेता है और वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे दोनों एक तालाब के पास रुकते हैं और जैकी जंगल के बीच टॉयलेट करने बैठ जाती है। जॉन उसे देख रहा होता है। फिर जॉन का छोटा चेतन बेकाबू हो जाता है और वो जैकी के ऊपर चढ़कर उसके साथ गुटरगू कर देता है। अचानक उन्हें रॉल्फ के रोने की आवाज आती है और जॉन देखता है कि रॉल्फ अपने बेटे के साथ बोट पर रो रहा होता है। जैकी वहाँ से भाग जाती है और जॉन उल्टी करने लगता है। जॉन घर चले जाता है और बैग पैक करने लगता है। जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी रॉल्फ अंदर आता है। जॉन उसे बताता है कि वो वापस प्लेन से डरबन जा रहा है। फिर रॉल्फ उसे डिनर के लिए उसके घर बुलाता है। जॉन रॉल्फ के घर चला जाता है। वे चारों टेबल पर बैठकर प्रार्थना करते हैं और फिर खाना खाना शुरू करते हैं। जैकी को पता चलता है कि जॉन दुर्बान जाने वाला है। वो अपनी पैर उसके पैर को लगा के उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। जैकी फिर खिड़की के बाहर चांद को देखती है और जैकी और साइमन भेड़ियों की तरह हॉल करने लगते हैं। रॉयल फिर गुस्से में उन्हें डांटता है और उन्हें चुप कराता है। कुछ देर बाद जॉन वहाँ से अपने घर चले जाता है। अगले दिन सुबह जॉन अपने घर में बैठा हुआ होता है और अचानक से जैकी वहाँ आती है। वो दोनों फिर गुटरगू करते हैं। गुटरगू करने के बाद जैकी नीचे चली जाती है। जब जॉन ऊपर से नीचे देखता है तब वो औरत वहाँ पे बैठी हुई होती है। जैकी वहाँ से चली जाती है और फिर जॉन अपनी बैग पैक करता है। अचानक वहाँ पे रॉल्फ आता है और कहता है कि साइमन खो गया है। फिर जॉन और रॉल्फ उसे ढूंढने जाते हैं। वो लोग रास्ते से जैकी को उठाते हैं। अगले सीन में हम जॉन को दुकान से कुछ खरीदते हुए देखते हैं और जैकी साइमन के मिसिंग पोस्टर्स लगा रही होती है। जब जॉन वापस घर जा रहा होता है तब ट्रेवर उसे मिलता है और वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूबा डाइवर्स पानी में साइमन को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद जॉन रॉल्फ के घर जाता है और उसे कहता है कि अगले दिन वो दुर्बान के लिए निकल जाएगा। अगले दिन जब जॉन जंगल में से जा रहा होता है तब उसे एक आवाज आती है और वो पानी में कूद जाता है। वहाँ पर जैकी भी आती है और कपड़े उतार कर वो भी पानी में कूद जाती है। दोनों पानी से बाहर आते हैं और जैकी जॉन से कहती है कि वो भी उसके साथ दुर्बान जाना चाहती है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ट्रेवर और रॉल्फ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जैकी रॉल्फ के पास चली जाती है और कपड़े पहन लेती है। जॉन भी फिर रॉल्फ के पास जाता है और ट्रेवर को जैकी के पास जाने के लिए कहता है। फिर रॉल्फ एक लकड़ी उठाता है और जॉन को मारता है। जॉन उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते वो अपने घर पहुंच जाता है और वहाँ पे एक बंदर संतरा खा रहा होता है। रॉल्फ भी उसके पीछे आता है और एक पत्थर फेंक के मारता है, पर वो पत्थर जॉन के बदले उस बंदर को लग जाता है और बंदर नीचे गिर जाता है। इसके बाद रॉल्फ जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर जॉन कांच के मग से उसे मार के दूसरे कमरे में भाग जाता है। फिर वो बंदर रॉल्फ की पीठ पर चढ़ता है और उसके गर्दन पर काटता है। जॉन फिर एक बड़ी छड़ी उठाता है और बंदर को बेरहमी से मारता है। उसी वक्त वहाँ पर जैकी और ट्रेवर आ जाते हैं। जैकी और ट्रेवर रॉल्फ को वहाँ से ले जाते हैं और जॉन अंदर जाकर उस बंदर को गोद में लेकर बैठता है और यहीं पे ये फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी जॉन की जैसी जिंदगी चाहिए?